कैसे? तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, 6 महीने पहले रात्रि में किशोरी जी ने सारंगी बजवाई और मेरी पुत्री का रूप धारण करके इतने दिनों तक किशोरी जी मिलती रही मुझसे। मैं उनको अपने हृदय से लगाने के लिए पीछे दौड़ा, निकुंज में प्रवेश कर गई और मुझे भी निकुंज में बुला लिया। मैं मरा नहीं हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बना हूं, मेरे प्राण नहीं निकले हैं। किशोरी जी ने अब मुझको निकुंज में सारंगी की सेवा दे दी है, मैं निकुंज में पहुंच गया हूं और मेरा एक नाम रख दियो है। बोले कहा? बोले मेरो नाम रख दियो गुलाब सखी। गुलाब सखी है गई हूं सुबह। और इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी ने ये बात सब गोस्वामियों को बताई, बरसाने के लोगों को बताई। और आज भी बरसाने में वहीं पीली पोखर के पास गुलाब सखी जी का चबूतरा है। समाधि नहीं है उनकी, क्योंकि उनका देह तो मिला नहीं, केवल वहां वो गुसाई जी को दिखे थे, इसलिए यह माना जाता है कि वो यहीं कुंज निकुंजों में प्रविष्ट हो गए। सोचिए, एक नाम पुत्री का रखने मात्र से और उस नाम को विरह वेदना से बुलाने मात्र से किशोरी जी की कैसी कृपा गुलाब सखी के ऊपर हुई कि उनको निकुंज की प्राप्ति हो गई। हम आप सब लोग नाम जपते हैं पर स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, हमारे नाम में स्वार्थ है। श्रीमन नारायण भी कहते हैं तो उसमें नारायण से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रख रहे हैं। हम कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी आदि नाम भी जप रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है हमारा। निस्वार्थ ऐसी गुलाब सखी हमारे बरसाने में हुई, आज भी उनका स्थान है। हम गुलाब सखी तो नहीं बन सकते, पर हम जो भी हैं उसी में ही नाम के प्रति कम से कम इतने सुदृढ़ तो हो जाएं कि उस नाम के आश्रय से हमें कुछ अनुभव ठाकुर जी का हो जाए। देखो, एक बात हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, दर्शन ठाकुर जी के नहीं हो पाएंगे हमको। हमें ऐसा लगता है कि कलिकाल में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ठाकुर जी का दर्शन तो हमको नहीं होगा। हो भी सकता है, कोई उस पर प्रमाण नहीं है, पर अनुभव करने की क्षमता तो हमारी है। अनुभव तो हम कर सकते हैं, उनकी अनुभूति तो हम उनको महसूस तो हम कर सकते हैं। जैसे हवा महसूस होती है, लाइट महसूस होती है, स्वाद अनुभव होता है, ऐसे ठाकुर जी का भी अनुभव हो सकता है।